अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी खबर से मैं हुई इब्रार वली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े नाम जिनके ऊपर एतराज़ात लगा के उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे और उन्होंने अपीलें दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और आज उसके ऊपर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। उनमें परवेज इलाही हैं, सनम जावेद हैं और शौकत बसरा साहब हैं। आज अदालत के अंदर किस तरह का माहौल था, क्या गुफ्तगू हुई और अवाम के हवाले से भी, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के हुकूक के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से आज आवाज़ आई है। ये तमाम तर अहवाल जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो कोर्ट को कवर करते हैं कमर मेकन साहब मौजूद हैं। कमर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग ये फैसला है, क्योंकि 3 लोगों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ जो अपीलें थी तो आज उनको इजाज़त मिल गई है। तो किस तरह की आज गुफ्तगू हुई, क्या इसके अलावा जरा नाज़रीन को बताइएगा। बिल्कुल, आज 3 नहीं बल्कि 4 उमर असलम एक थे, दूसरे शौकत बसरा थे, तीसरे मेजर ताहिर सादिक थे और चौथी सनम जावेद थी। तो चारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। और दूसरी आम डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ पर एतराज़ात थे, जैसे उमर असलम पर एतराज़ात थे कि वो एब्सकॉन्डर हैं, वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे क्योंकि उनके ऊपर मुकदमात है। तो उस सूरत में भी आज जज साहब ने कहा कि हर शहरी का हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, इसलिए उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो दे दी है। दूसरी जो अहम तरीन केस आज था वो था सनम जावेद का और शौकत बसरा का। ये दोनों सिमिलर नौयत की केस थे और इनकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखता हूँ। 2 किस्म के एतराज़ थे। शौकत बसरा के ऊपर एक एतराज़ ये था कि उनका जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट लिखा गया है, क्योंकि वहां पर एक्सक्लूसिव अकाउंट होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। और इलेक्शन कमीशन और आरओ ने जो एतराज़ात लगाए थे वो ये थे कि वो एक बंदे का अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि किसी कानून में ऐसा लिखा है कि जॉइंट अकाउंट ना हो या एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं दे सकते, इस नुक्ते को जो है वो साबित नहीं कर सकी। अब कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन भी और जो एतराज़ लगाने वाले थे वो भी। उसके बाद हुआ यूं कि जज साहब ने शौकत बसरा साहब को अलाउ कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके बाद सनम जावेद का एक और नुक्ता, सनम जावेद का भी सेम यही नुक्ता था, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात के बाद से तकरीबन 9 माह से जेल के अंदर है, तो नया अकाउंट ज़ाहिर है उनके लिए खुलवाना मुमकिन ही नहीं था। ना वो अकाउंट खुलवा सकती हैं, ना उसमें पैसे निकाल सकती हैं, ना उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती हैं ऑनलाइन किसी सूरत भी। तो उस सूरत में उनके हस्बैंड के साथ उनका जो जॉइंट अकाउंट था वो दिया गया था, तो इस नुक्ते पर उनको भी अलाउ कर दिया गया। लेकिन सनम जावेद का एक नुक्ता जो कि ज्यादा अहम है वो ये था कि सनम जावेद के जो साइन हुए हैं वो 21 तारीख को किए गए और जमा करवाते हुए जो उसके ऊपर डेट लिखी गई थी वो 22 तारीख की है। तो जब 22 तारीख की डेट को वेरीफाई किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो जेल इंतजामिया ने बताया कि 22 तारीख को तो कोई साइन करवाने आया ही नहीं है, जबकि सनम जावेद के कागजात जो है वो साइन हुए थे 21 तारीख को। वहां के जो ओथ कमिश्नर होते हैं उनके साथ जाके साइन करवाए गए थे। तो एक सर्टिफाइड चीज थी, क्लियर चीज थी, उसके ऊपर सिर्फ नुक्ता यह था कि 22 तारीख को जो है वो जेल के अंदर कोई नहीं गया, इसलिए आरओ साहब को लगा कि शायद सनम जावेद के जो कागजात हैं वो सही नहीं है या कोई और इसमें मैनिपुलेशन कर रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया था। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी अहमियत की हामिल है कि 22 तारीख को डॉक्यूमेंट्स आरओ के पास जाते हैं और स्क्रूटनी का जो अमल है वो सारे का सारा चलता रहता है और आरओ साहब पहले नहीं बताते कि ये साइन 22 तारीख को हुए थे या नहीं, क्योंकि फॉर्म के ऊपर 22 तारीख लिखा हुआ है। और वो 30 तारीख को एक लेटर लिखते हैं जेल इंतजामिया को, जो कि 30 तारीख को ही जेल इंतजामिया को मौसूल होता है और 30 तारीख को ही जेल इंतजामिया वापस लिख के भेज देती है कि 22 तारीख को सनम जावेद से साइन करवाने के लिए कोई नहीं आया। इसके ऊपर आरओ साहब ने उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए थे। दूसरा आम तरीन नुक्ता था जिसके ऊपर आज अदालत में बल्कि सुक्की का सामना करना पड़ा आरओ समेत इलेक्शन कमीशन के जो डीजी थे लॉ उनको भी, और उनको फिर ये चीज ज्यादा डिफेंस करने में मुश्किल हो रही थी कि इसको किस तरह से डिफेंस में लेकर आया जाए। तो सामने वाजे तौर पर आ गया और ये सवाल भी है कि सिर्फ 30 तारीख को ही क्यों मुस्तरद कर दी, कि उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले मुस्तरद कर दिए जाते, वो इतराज़ात दूर भी करवाने का मौका उनके पास होता। तो ये वाजे तौर पर स्टैब्लिश हुआ कि बदनीयती की बुनियाद पर जो है 30 तारीख को ही जो डॉक्यूमेंट थे वो मुस्तरद कर दिए गए, ताकि उसके बाद मौका ही ना हो सनम जावेद के पास कि वो जाएं और जाकर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं या जो इतराज़ात हैं उनको दूर करवा सके। लेकिन अदालत का बड़ा फैसला आज 4 अहम तरीन रहनुमाओं का, जो कि पीटीआई से चारों का ताल्लुक था, और ये भी बताता चलूं कि
ایک بھی کیس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں موجود نہیں تھا. سارے کیسز جو تھے وہ باقی بینچز کے پاس تھے, جسٹس منیب کے پاس تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بینچ سن رہا تھا کیس, انہوں نے ان کیسز کو سنا ہے. تو جسٹس منصور کے ایک بینچ نے سنے ہیں کچھ کیسز, اور کچھ جسٹس منیب کے بینچ نے سنے ہیں. تو پی ٹی آئی کے چاروں لوگوں کو آج سپریم کورٹ سے اس معاملے پر ریلیف مل گیا ہے. نہ کہ صرف الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے بیلٹ پیپر چھاپ دیے گئے تب بھی آپ ہر حال میں ان لوگوں کے نام شامل کر کے دوبارہ جو ہے وہ ان کی جتنے بھی لوازمات ہیں بیلٹ پیپر کے, نشان کے, یعنی کہ 8 فروری کو یہ بھی لکھ دیا جسٹس منیب اختر نے کہ 8 فروری کو ان کے انتخابات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے.